बुधवार 25 अगस्त को बहुला चतुर्थी पर्व मनाया जाएगा। इस त्योहार का खास आकर्षण गौ माता है। इस दिन गौ पूजन को बहुत महत्व दिया गया है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। बहुला चौथ व्रत की पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माताएं कुम्हारों द्वारा मिट्टी से भगवान शिव पार्वती, कार्तिकेय श्री गणेश तथा गाय की प्रतिमा बनवाकर मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ इसे स्थापित करके पूजा अर्चना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन भी किया जाता है। बहुला चौथ व्रत के संबंध में यह मान्यता है कि इस दिन गाय का दूध एवं उससे बनी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों में चतुर्थी तिथि का स्वामी भगवान श्री गणेश को कहा गया है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि को पुत्रवती महिलाएं संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौ माता के ऋणी हैं और हमें उनका सम्मान और सेवा करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं में यह व्याख्या है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की है। बहुला चतुर्थी व्रत पूजन। बहुला चतुर्थी चौथ तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गौ पूजा के दिन के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में गौ तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान भी प्रचलित है। जो व्यक्ति चतुर्थी को दिन भर व्रत रखकर शाम संध्या के समय भगवान कृष्ण, शिव परिवार तथा गाय बछड़े की पूजा करता है, उसे अपार धन, सभी तरह के ऐश्वर्य तथा संतान की चाह रखने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुला व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन चाय, कॉफी या दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह दिन गौ पूजन का होने से दूधयुक्त पेय पदार्थों को खाने पीने से पाप लगता है, ऐसी मान्यता है। इस चतुर्थी को आम बोलचाल की भाषा में बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी पूजन मुहूर्त। चतुर्थी शुरू 25 अगस्त 16.20 से 26 अगस्त को 17.25 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। चंद्रोदय रात्रि 8.47 पर होगा। बहुला चतुर्थी के उपाय। गौ माता गाय की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होंगे। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होंगे। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दें, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि पितृ दोष के कारण आपका संघर्षमय जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृ दोष समाप्त होता है। यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लें, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसीलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है।